गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ नौबत खाने में इबादत के प्रश्न उत्तर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर रीड किया था, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या कहते हैं कि जो शहनाई की दुनिया है, जो शहनाई वादक थे हमारे जो कौन थे, बिस्मिल्लाह खां जी जो शहनाई वादक थे, उनके बारे में है ये चैप्टर हमारा। तो ये डुमराव एक शब्द आता है बेटा यहाँ पे, इसके बारे में पूछा गया है कि जो डुमराव है, इसके बारे में जो डुमराव है इसको क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई और जो डुमराव है, देखो शहनाई और जो डुमराव है एक दूसरे के लिए ज़रूरी माने गए हैं। क्यों ज़रूरी माने गए हैं? शहनाई बनाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। तो शहनाई बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग ये उचित मान रहा है? ये रीड का। तो रीड क्या होता है? जो अंदर से पोली होती है, पोली का अर्थ होता है खोखला होना। क्या होता है ये? रीड जो होती है अंदर से पोली होती है अर्थात खोखली होती है, जिसकी मदद से शहनाई को फूंका जाता है। किसकी मदद से शहनाई को फूंका जाता है? रीड की मदद से। रीड नरकट से बनाई जाती है, जो एक प्रकार की घास है जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो रीड के बारे में क्या बोल रहा है? जो रीड होती है बेटा, वो किससे बनती है? एक तरीके की घास से बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नरकट घास। और यह नरकट घास जो है ये कहाँ पाई जाती है? डुमराव में एक स्थान है बेटा, सोन नदी। सोन नदी के किनारे यह पाई जाती है। साथ ही मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। तो साथ में देखो ये क्या बता रहा है कि एक तो जो ये घास है जो प्रसिद्ध, जो कि शहनाई में प्रयोग की जाती है, और दूसरा कि जो बिस्मिल्लाह खां जी थे जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इनका जन्म भी डुमराव में ही हुआ था। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। तो इसी कारण ये कह रहा है कि जो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घास है एक प्रकार की जो कि नरकट है, वह इसी में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। मंगल ध्वनि का क्या अर्थ लिया गया है? यहाँ पे देखो, मंगल ध्वनि वो होती है जो कि किसी जो मंगल अवसर है, जैसे विवाह हो गया, कोई शुभ कार्य है या शुभ मुहूर्त है, उस पर शहनाई का प्रयोग किया जाता था, ये बजाई जाती थी। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था? मंगल ध्वनि का नायक मतलब कि मंगल ध्वनि जब भी कोई मंगल कार्य होता था तो उसमें बिस्मिल्लाह खां को जरूर बुलाया जाता था। ठीक है, देखो अवधी पारंपरिक लोक गीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो अवधि थी, अवधी पारंपरिक लोक गीत, जो अवधी पारंपरिक यानी जो पुराने जो लोक गीत होते थे, और चैती में शहनाई का उल्लेख मुख्यतः मांगलिक अवसरों को, मांगलिक अवसर मतलब जो मंगल अवसर थे, शुभ अवसर होते थे, मंगल अवसर होते थे या शुभ कार्य के लिए जो किया जाता था, उस पर प्रयोग किया जाता था। शहनाई को मंगल ध्वनि पैदा करने वाला यंत्र कहा जाता है। तो उस समय शहनाई को क्या कहा जाता था कि यह शहनाई जो है ये मंगल ध्वनि उत्पन्न करती है, या मंगल ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक प्रकार का यंत्र है। बिस्मिल्लाह खां इसी वाद्य यंत्र से मंगल ध्वनि बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान को क्या बोला गया है कि वो शहनाई को क्या बोला गया? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब जो कि बजाने वाले होते हैं। तो वाद्य यंत्र से मंगल ध्वनि बजाते थे। उनका स्थान शहनाई वादक के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा माना गया है। किनका? बिस्मिल्लाह खां जी का। उनका स्थान शहनाई वादक के रूप में, शहनाई वादक मतलब बजाने, वादक क्या होता है? जो बजाता है बेटा, उसको बोलते हैं। तो शहनाई वादक यानी शहनाई बजाने वाले के रूप में उनका स्थान क्या लिया गया है? सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा लिया गया है। और आज भी पूरी दुनिया उन्हें उनकी मंगल ध्वनि से याद रखती है। तो आज भी क्या कह रहा है कि जो इतनी वो सुरीली शहनाई वो बजाते थे, इतने मंगल अवसरों पर वो बुलाए जाते थे शहनाई के लिए, तो लोग उनकी मंगल ध्वनि यानी वो शुभ अवसर पर जो शहनाई बजाते थे उस ध्वनि के रूप में लोग उनको याद रखते हैं। और शहनाई का नाम आते ही बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया जाता है। जब कभी भी आप शहनाई वादक के रूप में किसी प्रसिद्ध या शहनाई का नाम आता है या किसी प्रसिद्ध शहनाई वादक का नाम आता है,
तो बिस्मिल्लाह खां का नाम ही लिया जाता है। इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। तो इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है, शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक। मंगल ध्वनि यानी जो शुभ अवसर पर जो बजाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। सुशिर वाद्य क्या होते हैं बेटा, पहले हम ये देखते हैं। सुशिर वाद्य होते हैं बेटा जिनको हम फूंक मारकर मुंह से बजाते हैं, उनको हम सुशिर वाद्य कहते हैं। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। तो कहता है कि जो सुशिर वाद्य हैं, जो मुंह से फूंक मारकर बजाने वाले हैं, उनमें शहनाई को शाह की उपाधि दी गई होगी। क्यों, देखो संगीत शास्त्रों में शहनाई को सुशिर वाद्यों का आएगा यहाँ पे, वाद्यों में गिना जाता है। यानी क्या कहता है कि जो संगीत शास्त्र है यानी संगीत से रिलेटेड है, जो उसमें शहनाई को सुशिर वाद्य यानी फूंक से बजाने वालों में जो है गिना जाता है, जिसका अर्थ है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, यानी जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। शहनाई एक मंगल ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है। यानी जो शहनाई है बेटा, उसको क्या माना जाता है, मंगल ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र। यानी जो मंगल अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है, मंगल अवसरों पर इसे बजाया जाता है, जिसकी तुलना किसी और सुशिर वाद्य से नहीं की जा सकती। यानी यह इसकी ध्वनि इतनी सुरीली होती है, इतनी अच्छी होती है, और मंगल अवसरों पर इसको बजाया जाता है, तो इसकी तुलना किसी और वाद्य यंत्र, किसी और सुशिर वाद्य यंत्र से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी ध्वनि बेजोड़ है। इसी कारण शहनाई को सुशिर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि दी गई होगी। शाह मतलब वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उच्च शिखर पर है। और क्या कहा गया है सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में, ये बोला गया है कि सुशिर यंत्र होते हैं, फूंक से बजाए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे हम फूंक से बजाने वाले और भी जो हमारे पास है और भी यंत्र होते हैं, परंतु जो ये है हमारी शहनाई है, इसे ही मुख्य माना गया है और इसीलिए इसको शाह की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है आशय स्पष्ट करना है बेटा। क्या देखो, फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो ये जो लाइन है, फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यहाँ पर देखो जो ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन जो बिस्मिल्लाह खां है उनकी एक शिष्या थी जो उनके पास आती थी संगीत सीखने के लिए। तो वो शिष्या उनको कहती है कि भाई जो आपकी जो लुंगिया है या जो आपने जो तहमत पहनी हुई है वो फटी हुई है और आपको तो भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है, फिर भी आप फटे हुए कपड़े पहनते हो, फटे हुए तहमत पहनते हो। तो उसके आंसर में ये लाइन बोलते हैं बिस्मिल्लाह खां जी, कहते हैं कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो क्या अर्थ है इसका देखते हैं। यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने कपड़े और सुर की तुलना करते हुए सुर को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो कपड़े हैं और सुर, इन दोनों की तुलना की है उन्होंने। तुलना करते हुए कहा है कि जो सुर होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, कपड़े नहीं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण माना है उन्होंने कि सुर को महत्वपूर्ण माना है, कपड़ों को नहीं। कपड़े से उनका तात्पर्य धन दौलत है। धन दौलत अर्थात जो वो सुख सुविधाएं हैं या जो वस्त्र वगैरह है या अपने सुख के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनसे लिया गया है। उनका कहना है यदि कपड़ा फट जाए तो क्या उसे दोबारा सिला जा सकता है। यानी कपड़ों के बारे में क्या विचार दिए उन्होंने, क्या राय दी है कि जो कपड़े होते हैं वो फट जाएंगे तो उन्हें ईजिली सिला जा सकता है और धन दौलत भी दोबारा कमाई जा सकती है। धन दौलत के बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर कपड़े हैं वो फट जाएंगे और धन दौलत तो क्या है वो तो समाप्त हो जाएगी, तो उसको दोबारा भी हम कमा सकते हैं। परंतु एक बार यदि सुर फट जाए तो वह दोबारा ठीक नहीं होता। बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं यहाँ पर कि कपड़ों को तो दोबारा सिला जा सकता है, धन दौलत को भी दोबारा हम ला सकते हैं, परंतु कि वह अगर एक बार जो सुर है वो फट जाए तो वह दोबारा ठीक नहीं हो सकता। यानी अगर एक बार उसका सुर बिगड़ जाए
या लोग उसे उसके सुर को पसंद ना करें तो हम उसको दोबारा सुर में नहीं ला सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां की पहचान उनके सुरों से ही की जाती थी, इसलिए उनके लिए सुरों का स्थान धन दौलत से ऊपर माना गया है। तो क्या कहते हैं वो कि भाई जो सुर होते हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि कपड़ों के। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सुरों को ही महत्वपूर्ण माना है, धन दौलत को नहीं। तो इसलिए क्या, और जो बिस्मिल्लाह खां है हमेशा भगवान से क्या प्रार्थना करते रहते थे कि हमें कि हे प्रभु कभी भी फटा सुर ना बख्शे, यानी कि उनका सुर है वो हमेशा सुर में ही रहे, लोगों को पसंद आए, कभी उसका सुर खराब ना हो, लोग उसके सुर के बारे में कोई गलत शब्द ना बोलें और उसकी सहनाई को लोग सभी पसंद करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अब ये बिस्मिल्लाह खां जी हैं वो क्या है बेटा, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु कि मेरे मालिक सुर बख्श दे, कि वो हमेशा जब भी नमाज पढ़ते हैं, पाँचों वक्त की नमाज, मुस्लिम होते हैं वो पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते हुए वो प्रभु से सच्चे सुर की या अच्छे सुर की कामना करते हैं और कहते हैं, देखो बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के बाद खुदा से सच्चे सुर की दुआ करते थे, कि जब भी वो नमाज पढ़ते थे तो प्रभु से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मेरे सुर को हमेशा सच्चा रखना और उसे हमेशा लोग पसंद करें। उनकी पहचान उनके सुरों से थी और वह यह प्रार्थना करते थे कि खुदा उनको ऐसे सुर दे जो अत्यंत प्रभावशाली हो। तो क्या बोलता है कि उनकी पहचान उनके सुरों से थी, यानी उनकी उनकी पहचान थी, उनको जो पुरस्कार मिले थे या दुनिया उनको जानती थी, उनका महत्व इसलिए मानती थी, उनके सुरों के कारण उनको मानती थी। और वह यही प्रार्थना करते थे कि खुदा उनको ऐसे सुर दे जो अत्यंत प्रभावशाली है। प्रभावशाली मतलब कि उनका सुर ऐसा रहे जो लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ता रहे हमेशा तक। वह चाहते थे कि उनकी शहनाई की मंगल ध्वनि के सुरों का लोगों के दिलों पर ऐसा असर हो कि उनकी आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकले, यानी वो ऐसे संवेदनशील रूप में शहनाई बजाना चाहते थे, या चाहते थे कि लोग उसकी शहनाई को इतना पसंद करें, जो शहनाई वो बजाते थे वो पसंद करें कि भाई लोग अगर उसे सुने तो उनके आंखों से आंसू, यानी जो वो उनको पसंद करते हैं उसके रूप में आंसू बहे। ठीक है, यानी इतना अधिक उसकी बात शहनाई को पसंद करें लोग कि वो उनके दिलों से आंसू निकले। अर्थात इसका अर्थ उन्होंने क्या लिया है कि हमेशा वो भगवान से क्या प्रार्थना करता रहता था कि हे प्रभु, हे मालिक, मुझे सच्चे सुर बख्शें, और जो भी लोग उसकी शहनाई को सुन रहे हैं वो लगातार उसकी शहनाई को सुनते रहें, पसंद करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर देते थे। तो अब यहाँ पे जैसे समय चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन वहाँ होते आए हैं काशी में, तो कुछ परिवर्तन हो गए हैं जिनके बारे में जो बिस्मिल्लाह खां जी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो उदास रहते हैं। तो उन परिवर्तनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखो क्या कहते हैं कि काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन थे जो बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर देते थे। व्यथित मतलब परेशान कर देते थे। देखो, काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी। परंपराएं मतलब जो पुराने रीति रिवाज थे, लोगों के जो ढंग थे त्योहारों को मनाने के, या जो परंपराएं होती थी किसी भी फेस्टिवल त्यौहार को मनाने के लिए, या फिर और जो अलग अलग रीति रिवाज थे वो क्या होते थे, लुप्त होते जा रहे थे, धीरे धीरे मतलब समाप्त होते जा रहे थे, गायब होते जा रहे थे। संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। कौन कौन से परिवर्तन थे? देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले संगीत का क्षेत्र लिया है उन्होंने कि संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आ गए थे। लोग इतने लंबे समय तक अब रियाज नहीं करते थे जितना कि पहले करते थे। संगीत को उतना महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं दिया गया है अब कि जितना पहले वो दे रहे थे। उसके बाद साहित्य को लेकर चल रहे हैं, और अदब मतलब कि दूसरे का कैसे वो एक दूसरे को कैसे किस समान से देखते हैं, किस दृष्टि से वो देखते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में वो जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे वो परेशान हो गए थे। कौन कौन से हैं? संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अदब के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं। अब काशी में
धर्म का अर्थ बदल रहा था। धर्म का अर्थ मतलब कि पहले धर्म की परिभाषा कुछ और थी और अब धर्म की परिभाषा कुछ और है। क्योंकि देखो जो बिस्मिल्लाह खां जी मुस्लिम थे और फिर भी वो जो मंदिर था काशी में, जो बजरंगबली का मंदिर था या फिर अन्य जो और भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता या धार्मिक रीति रिवाज से रिलेटेड कोई भी होता तो वो उसमें जाते थे और उसको अपनी पूर्णता से निभाते थे। परंतु आजकल क्या था, वो चेंज हो रहा था। लोग धर्म के अर्थ में उसको परिवर्तित लेके चल रहे थे और हिंदू मुसलमान भाईचारा भी पहले जैसा नहीं है कि जैसे वो पहले मानते थे कि हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे रहते थे, एक साथ अपने त्यौहार मनाते थे या मिलजुल कर रहते थे, वो भी चीज़ अब पहले जैसी नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था। खान पान की चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी मिलती थी बेटा, उसके लिए वो प्रसिद्ध होता था। परंतु अब खाने में वह बात नहीं रही थी जो कि पहले थी। यह बदलता काशी बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर देता था, यानी परेशान कर देता था। कि जो पहले की जो खाने की बारे में बोला है कि जैसे उसने कहा था कि वहाँ पे जो कुलसुम हलवाई थी उसकी जो देसी घी की जलेबियाँ मिलती थी वो भी नहीं थी, या फिर जो बर्फ़ वाले मलाई बर्फ़ वाले थे वो भी वो छोड़कर काशी छोड़कर चले गए थे। तो इससे वो क्या है, बहुत अधिक परेशान रह गए थे कि वो काशी बिल्कुल बदल गया है, कि वो पहले जैसा नहीं रहा है। कि धार्मिक रूप से, साहित्य के रूप में ले लो या संगीत के रूप में या खाने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें भी परिवर्तन आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक है। मिली जुली संस्कृति से रिलेटेड यहाँ पे क्या लेके चला है बेटा, मिली जुली संस्कृति मतलब हिंदू और मुसलमान की संस्कृति, कि वो दोनों संस्कृतियों को महत्वपूर्ण मानते थे। जितना ही वो मुस्लिम संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते थे उतना ही वो हिंदू संस्कृति को मानते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं वो हिंदू और जो मुस्लिम संस्कृति दोनों को इतना ही महत्व देते थे। इसके बारे में देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका काशी के प्रति प्रेम था। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि जो सबसे पहला कारण क्या दिया है, इन्होंने काशी के प्रति उनका प्रेम दिया गया। देखो काशी जो है वो धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू वहाँ जाके स्नान करते हैं या अंतिम क्रिया का जो एक प्रावधान है वहाँ पे किया गया है। परंतु जो बिस्मिल्लाह खां है वो मुस्लिम होते हुए भी काशी के प्रति अपनी सद्भावना है या प्रेम की भावना है वो व्यक्त करते हैं। वो काशी में ही रहना चाहते हैं और काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। वह अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाऊँ। काशी के बारे में वो कहते हैं कि मैं काशी छोड़कर कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो गंगा मैया, क्योंकि वो बचपन से ही वहाँ पले बड़े थे और गंगा मैया के से उनका लगाव था। बचपन से ही वो गंगा में स्नान करते थे, स्नान करके शहनाई वगैरह बजाते थे मंदिर में, बालाजी के मंदिर में। तो बचपन से ही वो उनसे जुड़े हुए थे, तो वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। यहाँ बालाजी मतलब जो हनुमान जी का मंदिर था उसको लेके चलते हैं कि बालाजी का मंदिर था। यहाँ बाबा विश्वनाथ जी थे और मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न ही काशी। तो क्या कहते हैं कि बचपन से ही वो गंगा मैया से जुड़े हुए थे और बालाजी के मंदिर और जो विश्वनाथ जी का मंदिर था वो बचपन से ही वहाँ शहनाई बजाते हुए आए थे और मरते दम तक शहनाई न छूटेगी। और शहनाई के बारे में भी कहते हैं कि मरते दम तक ये तीनों चीज़ें, कि गंगा मैया और जो बालाजी का मंदिर है और ये शहनाई को नहीं छोड़ने की बातें करते हैं। बिस्मिल्लाह खां जन्म से मुस्लिम थे। तो क्या बोला गया है, मुस्लिम थे बेटा। उनका अपने धर्म के प्रति बहुत विश्वास था। वो बहुत विश्वास था, अर्थात वो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे। परंतु वह उतना ही सम्मान हिंदू धर्म का भी करते थे, यानी जितना ही वो अपने धर्म को, मुस्लिम धर्म को मानते थे उतना ही वो हिंदू धर्म को भी मानते थे। कैसे? मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख को खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। यानी मुहर्रम का महीना क्या भाई, जब मुस्लिम लोग होते थे उनके जो पूर्वज होते थे उनको श्रद्धांजलि के लिए ये मनाया जाता था फेस्टिवल। तो उसमें क्या करते थे, वे 8वीं तारीख को खां साहब खड़े होकर पूरा दिन खड़े होकर वो शहनाई बजाते थे। इसी तरह उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ में भी थी। काशी विश्वनाथ हिंदू धर्म से रिलेटेड है बेटा, कि देखो जैसे वो मुहर्रम को मनाते थे त्यौहार को, फेस्टिवल को, उसी तरीके से वो हिंदुओं का जो फेमस तीर्थ स्थल है काशी, उसके प्रति भी थी। जब भी वह काशी से बाहर होते तो काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके शहनाई बजाते थे। काशी के प्रति देखो कैसे उनकी श्रद्धा व्यक्त हुई है कि काशी की तरफ जब भी वो कभी शहर से बाहर होते थे, काशी से दूर होते थे, तो क्या करते थे वो, काशी विश्वनाथ तो मंदिर होता था और बालाजी का मंदिर होता था, वो उसकी तरफ मुँह करके शहनाई बजाते थे। काशी की मिली जुली संस्कृति से उन्हें बेहद
प्रेम था कि भाई जो काशी में जो संस्कृति थी हिंदू धर्म से रिलेटेड और मुस्लिम धर्म भी वहाँ पे था, दोनों चीज़ों को मानने वाली चीज़ें वहाँ पे थी, तो उन दोनों को वो मानते थे और मिली जुली संस्कृति थी जो दोनों ही धर्म को महत्वपूर्ण मानती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते थे। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ नौबत खाने में इबादत पार्ट के 6 क्वेश्चन किए हैं, कल हम इसका अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू।